फ्रेंड्स, वेलकम है छोटू किरण ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं नाइट रूटीन शेयर करूंगी अपनी बेबी का कि रात में मैं कैसे उसके साथ बिताती हूँ। तो मैं ये वीडियो शूट करी हूँ शाम को 5 बजे मुझे सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी क्योंकि मेरे मम्मी जी पापा जी बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं और मुझे सबके लिए डिनर भी रेडी करना था, साथ में उनको ले जाने के लिए भी रेडी करना था। तो मैं चाय भी साथ में रख दी थी, साथ में मैंने पराठे मतलब कचौड़ियाँ बनाने के लिए आलू का सारा चीज़ रेडी कर लिया था। सारी चीज़ बनाने में मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। इस बीच मैंने कृषि को फीड करा के सुला दी, तो वो बहुत अच्छे से सो रहा है क्योंकि जैसे ही उठता है तो 6-7 मंथ में बेबी को ज़्यादातर स्ट्रेंजर एनजाइटी स्ट्रेस होता है इस टाइम। तो वो ज़्यादातर मम्मियों को पसंद करते हैं, मम्मी के पास रहना पसंद करते हैं। अगर किसी और के पास रहता है सोकर उठने पे स्पेसिफिकली उनको मम्मी ही चाहिए होती है। तो मैं जब तक ये काम कर रही थी कृषि उधर सो रहा होता है, सबके उसके ऊपर ध्यान रहता है। बाकी सब लोग अपना रेडी हो रहते हैं जाने के लिए बाहर, मम्मी जी पापा जी सब कोई। हस्बैंड जी ऑफिस है, घर पे है नहीं, तो सारी चीज़ें मुझे ही देखनी थी, उनकी पैकिंग और बाकी सारा कुछ मैं फटाफट सब कुछ रेडी कर रही थी। मैं लगभग 40 से 50 कचौड़ियाँ बनाती हूँ सबको ले जाने के लिए क्योंकि सबको खाना भी था और प्लस लेके भी जाना था। दोपहर से ही मैं लग गई थी इन सारे कामों में, तो शाम को मैं जाके फ्री हुई क्योंकि 7 बजे सबको जाना था। मैं और कृषु हैं अभी, तो मैं कृषु को लेके बैठी हूँ। इसके पापा जब शाम को आएंगे तो फिर मैं, क्योंकि इसके दादा दादी को जाना था बाहर, तभी मैंने इतना सारा खाना बनाया और वो लोग जा चुके हैं दादा दादी भी। तो अभी कृषु को मैंने ब्रेस्ट फीड भी कराया है और इसको लेके बैठी हूँ। ये देखो मुझे कैसे देख रहा है। फिर उसके बाद भी थोड़ी और कचौड़ियाँ बनानी है और कल के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी है क्योंकि बाकी दिन क्या होता था कि मम्मी जी सुबह रहते थे, थोड़ा मैनेज हो जाता था, लेकिन अब कल मुझे पूरा देखना है सब चीज़। तो अब देखते हैं मेरा असली टाइम शुरू होता है कि मैं मैनेज कर पाती हूँ या नहीं बेबी के साथ अकेले। ऋषु के पापा के आने में टाइम था तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर मैं उसको लेके टहला रही थी। फिर उसके पापा आ जाते हैं। अब वो देखो अपने पापा के साथ कितने मज़े से चिल कर रहा है, उसको पापा के पास दे दो ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके पापा जब तक उसको देगा तब तक मैं यहाँ पे खाना बनाई थी। मैंने खाने में बनाया था कचौड़ियाँ और साथ में कारा चटनी। हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है कारा चटनी, जो कि साउथ इंडियन चटनी है। कि हस्बैंड जी और अपना डिनर रेडी करने के बाद अब कृषु का भी डिनर रेडी करी हूँ, घर पे बना हुआ होममेड सेरेलैक। फिर मैं खाना लेके जाती हूँ तो हस्बैंड जी अपना खाना खा रहे होते हैं और हम और हस्बैंड जी साथ में खाते हैं। उसके पहले मैं कृषु को भी खाना खिला देती हूँ। फिर कृषु खेलता है ऐसे बहुत देर तक बालों के साथ। छोड़ो कृषु, ऊपर देखो कृषु, देखो। फिर कृषु खेलते हैं ऐसे, बस बस हाथ तुम्हारा टेढ़ा। नीचे से मैं ऊपर आ चुकी हूँ सारा काम फिनिश करके और ये सब करते करते बज गए हैं 9:30। अब टाइम है कृषु की मालिश करने का। कृषु को मैंने बेड पे लिटा दी, वो अपने आप ही कंबल ओढ़ के पता नहीं क्या कर रहा है, इसमें गिल 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 कर रहा हुआ है। और फिर अभी मैं उसका सब चीज़ बेडशीट ड्राई शीट और ये सब बिछा रही हूँ, जिससे कि मैं जब उसका डायपर हटाऊँगी तो सूसू पॉटी करे तो उस पर कोई दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद मैं सारी चीज़ें ले लेती हूँ, उसका तेल डायपर कपड़े जो भी चेंज करने, मैं सारी चीज़ें निकाल के उसको सुलाने की कोशिश करूँगी। अब होती है उसकी मालिश, सुबह और शाम मालिश तो कंपलसरी है, अदरवाइज़ क्या कहते हैं उसको बहुत पेन होता है, बॉडी पेन, क्योंकि एक टाइम फिक्स रूटीन हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं ज़रूरी होता है मालिश करना बेबी को। अगर आप मालिश नहीं करो तो आपके बेबी को पेन होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर मैं इसको उसका खिलौना पकड़ा देती हूँ और फिर मैं फटाफट से शुरू कर देती हूँ उसकी मालिश करना। सबसे पहले पैरों में मालिश करते हैं, फिर उसके पीठ कमर पैर हर जगह मैं उसको मालिश कर देती हूँ। अब वो इतना ज़्यादा शैतान है कि आप कितनी मालिश करो, वो जितनी भी चीज़ें होती है सबको उठा के फेंकने तोड़ने की कोशिश करता रहता है। जो भी चीज़ जो भी इसके आसपास रहे ना सब चीज़ को लेके खेलने की कोशिश। फिर मैं इसके चेहरे पे मालिश करने से पहले इसके चेहरे को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ वाइप से। वैसे कृषु तो डेली नहाने लगा था, बट अभी बीच में जब से बीमार हो गया था मैं उसको फिर से नहीं नहला रही हूँ। फिर ये सब करने के बाद मैं कृषु को सुला देती हूँ फीड करा के। अब फीड होने के बाद कृषु सो जाता है। कृषु के सोने के बाद मैं अपना सारा काम कंप्लीट, जैसे पानी भरना, कृषु का बॉटल धुलना, कपड़े फैलाना जो मैं दोपहर में धुलती हूँ। कृषु हो जाने में जो थोड़े बचे हुए काम रहते हैं उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ, जैसे कृषु के लिए बॉटल में पानी भर कर रखना, कृषु का बॉटल धुलना, खुद के ड्रेस चेंज करना, खुद का नाइट रूटीन करना। उसके बाद ही मैं सो पाती हूँ कृषु के साथ। और मॉस्किटो नेट हर एक चीज़ करनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो मम्मी करती है और लोगों को पता नहीं चलता कि ये भी छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है। तो मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लीन कर लेती हूँ, बॉटल में पानी भर के रखती हूँ और गर्म पानी में भर के रख लेती हूँ इस बॉटल में, क्योंकि रात में मैं कृषु को फार्मूला मिल्क देती हूँ 2 से 3 बार। दिन में वो फार्मूला मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, रात में ही सिर्फ डाइजेस्ट कर पाता है सोते टाइम, तो इसलिए मैं सोते टाइम ही देती हूँ और मैं सुबह नहीं देती हूँ। सोने के बाद कृषु के मैं नेल कटिंग करती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारे क्या दिन में देखा जाता है, या अगर सैटरडे और थर्सडे तो आप नेल कट नहीं कर सकते हो, तो मुझे कभी कभी वेट करना पड़ जाता है। फिर अभी क्या कहते हैं कि वो सो रहा था तो मैं फटाफट से इसका नेल कट कर देती हूँ। इसका नेल कट करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके नेल एक एक हफ्ते में जल्दी जल्दी नेल कट करना ज़रूरी होता है, वरना तो भाई नोच के इतना ख़तरनाक नोचते हैं कि सही जाते हैं।
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो सिर्फ मम्मियों को ही ध्यान होता है, और फादर लोग को तो बस ये कहना था कि तुमने कट नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। बट खैर कृषु के पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी देखो रात में उसको अगर फीड कराओ ना, वो रात में सोते सोते फीड कर देता है, तो मैं उसको जब वो सो जाता है तो मैं उसको फीड करा देती हूँ। उसके बाद मैं रात के 2 बजे भी उठ के फीड कराती हूँ। रात के हो गए थे 3 बजे, फिर मैंने उठ के वापस से फटाफट से कृषु का दूध बनाया कि मैं उसको सुलाते टाइम ही पिला दूँ, जिससे कि उसका पेट भरा रहे और वो अच्छे से सो पाए। अगर उसका वो पेट भरा रहता है ना, तो वो अच्छे से सोता है रात भर। नहीं तो कभी कभी वो परेशान भी करता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी मैं उसको सोते टाइम पिला, रात में ठंडा कमरा हो जाता है तो मैं इसका सब चीज़ ढक के सुलाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।